ठीक है. So right now we have to do next answer, theorem of perpendicular axis. Theorem of perpendicular axis. Multiples of axis, plural form is given by ax es axis. Okay, fine. तो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम लोग? डायग्राम देखो हमारा ऐसा ही रहेगा, रिजिड ऑब्जेक्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर शेप. दिस इज आई जेड, दिस इज आई एक्स एंड दिस इज आई वाई. ठीक है. ऑल द थ्री एक्सेस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दे आर अलॉन्ग द थ्री डिफरेंट एक्सेस ऑफ एक्स वाई एंड जेड. ओके, एंड लेट दिस बी पॉइंट ओ. ठीक है. अब मैं क्या अज्यूम करूँगा? I will assume any random point P over here. Any random point P over here. Distance of point P from O is given by what? It is given by this OP. ठीक है. Distance of point P from the x-axis. Perpendicular distance of point P from the x-axis is given by this. It is given by this. ठीक है. This is the distance. अगर मैं इस नाम को, अगर मैं इस particular point को नेम अगर Pn कर दूँ, then Pn is what? Pn is the distance of point P from the x-axis. ठीक है. फाइन, समझ में? अब अगर मैं पॉइंट पी से अगर मैंने परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया कहाँ पर? वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पर क्या आएगा? पी एम. पी एम इज द डिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस. ओके, अंडरस्टूड? समझ में आया तुम लोग को? तो ये जो डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस. ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग, यहाँ पे बुक में जो दिया हुआ है ना, और यहाँ पे जो नेमिंग है मैंने उसको उल्टा ले लिया है. चलो, बुक में जो दिया वही नेमिंग लेते हैं हम लोग. दिस इज आई वाई एंड दिस इज आई एक्स. ओके, चलेगा, नो प्रॉब्लम. सिर्फ तुम ध्यान में रखो कि ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो क्या है? आई वाई है, और लास्ट वाला क्या है? वो आई एक्स है. अभी देखो, अब मुझे ये बताओ. चलो अपन एक हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग. ठीक है. अभी हमारा पॉइंट पी है. ठीक है. तो ये जो डिस्टेंस है, ऐसा ऐसा करके बनेगा पॉइंट पी का. ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये क्या बोलते हैं हम लोग? ये बोलते हैं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट ना. दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट. और ये जो डिस्टेंस इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट ना. ये क्या है? हमारा वाई कोऑर्डिनेट है. बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस. दिस इज व्हाट? डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस. ओके. और ये जो वाई कोऑर्डिनेट जो है, वाई कोऑर्डिनेट, ये कौन से एक्सिस को टच कर रहा है? एक्स एक्सिस. ओके. सो आई कैन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस is x coordinate and perpendicular distance from the x axis is y coordinate. उल्टा. ठीक है. तो यहाँ पर जो i y y एक्सिस से जो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है x. ओके. और ये क्या है? ये i x है ना, ये i x है. तो अगर x एक्सिस से मैं कोई डिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो क्या रहेगा? दैट विल बी y. सो दिस लेट दिस डिस्टेंस p n be how much? x, and let this distance of p n be how much? It will be equal to y. अंडरस्टूड? ये डायग्राम अगर क्लियर अगर हो गया है तो बहुत ही आसान हो जाएगा. और कंसीडर करो पी ओ एन, ये वाला ट्राइंगल पी ओ एन. ठीक है. इन ट्राइंगल पी ओ एन ट्राइंगल देखो ऐसा है. देखो पी ओ एन ट्राइंगल ऐसा वाला अपना ट्राइंगल है. ठीक है. अब देखो ओ एन और पी एम दोनों इक्वल है. ठीक है. तो अगर पी एम वाई है तो ओ एन कितना रहेगा? ये भी वाई ही रहेगा. और ये भी परपेंडिकुलर है ना. तो अगेन वी कैन अप्लाई व्हाट? वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. आई कैन से that OP square is equal to how much? OP square is equal to x square plus y square. This is x square plus y square will give me OP square. Or I can say that OP is equal to how much? It is equal to root of x square plus y square. ठीक है. फाइन, समझ में? अब चलो अपन करते हैं हम लोग हमारा सॉल्विंग स्टार्ट. ठीक है. नेक्स्ट, सो आई कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई एक्स. आई एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? आई एक्स का फॉर्मूला रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ एम आर स्क्वायर मास इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ओके. अभी हम लोग जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी पे जो मास है उसको हम लोग अज्यूम क्या करेंगे? लेट द मास बी वेरी स्मॉल एज डी एम. मास कितना है? डी एम. तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेट द मास बी डी एम. और पॉइंट पी का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कितना है? वो है ओ पी. सॉरी एक्स, सॉरी यहाँ पे आई एक्स निकाले ना हम लोग. मतलब एक्स एक्सिस डिस्टेंस, एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितना है? वो दैट इज गिवन बाई वाई. दैट इज गिवन बाई व्हाट? दैट इज गिवन बाई वाई. तो आई कैन से आई एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डॉट डी एम. I x is y square dot dm. In the very same manner, I y will be equal to how much? I y will be equal to integration of dm into x square. मतलब क्या? x square dot dm. ठीक है. अब अगर मैं i z निकालने अगर मैं जाऊँ तो इंटीग्रेशन ऑफ dm
जेड एक्सिस देखो, जेड एक्सिस किधर है, जेड एक्सिस ये रहा, जेड एक्सिस से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, वो है ओ पी, वो कितना है, वो है ओ पी। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द जेड एक्सिस गिवन बाय व्हाट, इट इज गिवन बाय ओ पी। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, डी एम इंटू ओ पी का स्क्वायर, आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू ओ पी का स्क्वायर। बट हम लोग ओ पी स्क्वायर ऊपर निकाल चुके हैं, ओ पी स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, तो ओ पी स्क्वायर के बदले क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओपन द ब्रैकेट एंड सॉल्व। ओके, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर क्या है, हम लोग ऊपर लिख चुके हैं, इंटीग्रेशन डी एम एक्स स्क्वायर कितना होता है, ये है आई वाई, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आई वाई प्लस इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर। देखो हम लोग यहाँ पे ऊपर निकाल चुके हैं, इंटीग्रेशन डी एम वाई स्क्वायर कितना है, ये है आई एक्स, तो इसके बदले क्या आएगा, इसके बदले आ जाएगा आई एक्स, और ये क्या है, ये है आई जेड। हैंस वी हैव प्रूवन द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। सो लेट मी rephrase this particular equation and let me say the statement again. The moment of inertia of about an axis passing perpendicular to the plane of a rigid object will be equal to the summation of the moment of inertia of two different axes which is in the plane of the lamina and concurrent, and all the three axes are what, they are concurrent to each other. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो तीनों के तीनों एक्सेस है, ये एक्सेस और ये एक्सेस और ये एक्सेस, दे आर ऑल पासिंग थ्रू पॉइंट ओ, दे आर ऑल कॉन्करेंट। एक ही, ऐसा नहीं कि चलो एक्स और वाई यहाँ से जा रहा है और जेड यहाँ से जा रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑल द थ्री एक्सेस दे आर व्हाट, दे आर कंकरेंट, दे आर पासिंग थ्रू द वन सेम पॉइंट, ठीक है, फाइन। सो वी हैव फिनिश्ड परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम ऑल्सो। ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, या तो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम या तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम, दोनों में से एक थ्योरम फॉर श्योर तुम लोग के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आता ही आता है, विद डायग्राम्स एंड सॉल्विंग एंड एवरीथिंग। ओके, तुम लोगों को स्टेटमेंट भी लिखने का है दोनों आंसर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।